मुझे पहले दिन से जो है ना वो थ्रेट कर रहा है और मुझ पर जो है ना वो तशद्दुद करता है और ये कहता है कि मैंने जो है ना शादी किसी और के साथ जो है ना घर से ना हमें कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आने लग पड़ती हैं। तो मेरी सिस्टर जो है वो उससे पूछती है कि नाज़िया मुझे बताओ कि क्या हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़े की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कसूर 24 न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ विकी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कसूर के एक इलाके ईद शाह दरबार के करीब। मेरे साथ नवाज़ नामी एक आदमी मौजूद है जिसने अपनी बहन की शादी की। 6 माह हुए उसकी बहन को उसके ही बहनोई ने कत्ल कर दिया। मेरे साथ नवाज़ मौजूद है, उनसे जानते हैं ये क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नवाज़, मुझे ये बताइएगा, आपने अपनी बहन की शादी की थी, क्या मामला ऐसा बना कि आपके बहनोई ने उसे कत्ल कर दिया? सर देखिए, ये मैंने अपनी सिस्टर की जो शादी है वो पीरू वाला सईदाबाद कॉलोनी में थाना सदर की जो हदूद है उधर शादी की थी। तो अपना मेरा जो बहनोई है वो मंडी आड़त का काम करता है। तो शादी से जब हमने रुखसती किया तो उसके 2-3 दिन बाद जो है ना उसके खामद ने उसे कह दिया कि मैं जो है ना किसी और लड़की के साथ शादी करना चाहता था। लेकिन सिर्फ़ मैंने आपके साथ जो शादी की है वो इसी बिना पर की है कि जो मेरा वालिद है और मेरी जो सिस्टर है ना, उनको उनकी खुशी देखने के लिए जो मैंने ना वो आपके साथ शादी की है। नवाज़ साहब, मुझे ये बताइएगा, आपकी सिस्टर ने आपको पहले कभी 6 माह के दौरान ये बात कही हो कि मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे ये बात कहता है, या आपने उसे समझाया हो या उसने अपनी वालदा से बात की हो? जी, इन्होंने बात तो नहीं की लेकिन 8 दिन पहले जो वालदा के साथ है ना वो सारे मामलात उन्होंने डिस्कस किए थे कि अपनी वालदा के साथ कि अम्मी जान ये जो है ना वो घर में मामला चल रहे हैं। तो जो मुबशर है ना वो मुझे पहले दिन से जो है ना वो थ्रेट कर रहा है और मुझ पर जो है ना वो तशद्दुद करता है और ये कहता है कि मैंने जो है ना शादी किसी और के साथ करनी है। और जो आपने अगर किसी अपनी वालदा को या भाई-बहन को जाके बताया ना, तो मैं आपको जान से जो है ना वो मार दूँगा। ये 8 दिन पहले की बात है, जब वो मर्डर होती हैं, जब उनका कत्ल होता है, आपको कैसे पता चलता है? मुझे अपना 7:09 पे जो है ना वो हमें एक कॉल आती है, जिसमें वो अपनी सिस्टर के साथ कॉल पे बात कर रही थी, नाइला जो मेरी सिस्टर बंगला कमोमा में रहती है। तो उनको ये वो बात बता रही थी कि मेरी जो है ना वो तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं ना अपना इधर घर में तो उधर जो उनकी जो बात हो रही है ना, उसी दौरान जो है ना घर से ना हमें कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आने लग पड़ती हैं। तो मेरी सिस्टर जो है वो उससे पूछती है कि नाज़िया मुझे बताओ कि क्या हो रहा है? घर में लड़ाई झगड़े की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? तो उसने बगैर कुछ बतलाए जो है ना वो कॉल ख़त्म कर दी। अब इस बात का नहीं पता कि कॉल उसने खुद काटी या किसी ने उससे मोबाइल फ़ोन छीन के खुद कॉल काट दी है। तो इसी में जो है ना मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल की है, तो हम उधर पहुँच गए हैं। जब हम उधर पहुँचे हैं तो हमने देखा है कि जो मेरी सिस्टर है ना, वो खून में लथपथ जो है ना फ़र्श पे पड़ी थी। तो उस वक़्त जो कमरे में मौजूद था मुबश्शिर उसका हस्बैंड और उसका जो देवर है ना मोहसिन, वो कमरे में मौजूद था और बाकी के जो घर के तमाम अफ़राद थे ना, वो कमरे के बाहर दरवाज़े में खड़े हुए थे। आप उधर मौके पर पहुँच के आपने किस तरह उसने मर्डर किया है? उसका गला दबाया है कि फायर मारा, क्या किया? नहीं सर, इसमें ये है कि हम जब मौके पे पहुँचे हैं ना, तो उनका जो मर्डर हुआ है वो हुआ है पिस्टल से। जो सिस्टर है वो फर्श पे खून में लथपथ पड़ी हुई थी, जो पिस्टल है वो पिस्टल बेड पे पड़ा हुआ है। तो उनको जो फायर लगा है वो लगा है राइट साइड से, तो जो पिस्टल है पिस्टल बेड के लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ है। तो जो मर्डर हुआ वो पिस्टल के साथ हुआ है। अब मुझे नवाज़ साहब ये बताएँ कि जो मुलज़म थे, वो बशर और मोहसन, पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया? जी, उनकी जो गिरफ़्तारी है हमने उनको मौके से गिरफ़्तार करवा दिया था, अभी वो हवालात में बंद हैं। पुलिस आपके साथ क्या तामुन कर रही है? पुलिस हमारे साथ इस तरह का तामन कर रही है कि इस बात को आज 6 दिन हो गए हैं, तो अभी तक वो हवालात में ही बंद है। ना ही तो पुलिस अपना मुलाज़े की रिपोर्ट लेके आ रही है, कभी हमें भेजते थे आप जाके रिपोर्ट लेके आएँ, कभी खुद पता नहीं जाते कि नहीं जाते। अभी तक तो उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं ली। बस उनको वो हमारा दिल बहलाने के लिए हमें जो है वो उन्होंने ये कह दिया कि मुजरिम गिरफ़्तार हैं, तो अभी तक वो जो नेक्स्ट जो कार्रवाई है वो कोई भी इस तरह की नहीं हुई। आपकी जो सिस्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, वो अभी तक आपको नहीं वसूल हुई? सर 6 दिन गुज़र गए, अभी तक वो जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें नहीं मिली। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आला हुकाम को, वज़ीर आला को, डीपीओ कसूर साहब को? मैं आला हुकाम को यही मैसेज दूँगा और ख़ुसूसन डीपीओ कसूर, आरपीओ शेखुपुरा, आईजी पंजाब, सीएम और पीएम को यही मैसेज दूँगा कि जो मेरी सिस्टर है, मैंने अपने हाथों से अपनी सिस्टर की शादी की 6 माह पहले। मेरा वालिद भी सर पे नहीं है, ठीक है? हम तो पहले यतीम हैं।
तो मेरे जो बहनोई उसका खामद ने उसका नाहक कत्ल किया है, तो जो है ना हमें वो इसके लिए इंसाफ़ चाहिए। और पुलिस जो वो सुस्त रफ़ी का शिकार है ना इस केस को देखने के लिए, तो पुलिस को चाहिए वो वही फुर्तेलियाँ दिखाएँ जो वो एक दूसरे जो केस में वो दिखाती हैं, ताकि वो काम जो प्रॉपर तरीके से केस को डील करें और देखें, ताकि इसका जो फ़ैसला है ना वो जल्दी मेरिट की बुनियाद पर इसका फ़ैसला किया जाए। मेरे साथ उस नाज़िया की वालदा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहती हैं इस हवाले से। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਹੁਕਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਕਸੂਰ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਹਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ। जी नाज़रीन, आपने नवाज़ की बात सुनी, उनकी वालदा की बात सुनी। उनका कहना है कि 6 दिन हो गए हैं, अभी तक हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई, पुलिस हमारे साथ कोई तावन नहीं कर रही। हमारी गुजारिश है डीपीओ कसूर साहब से, सीएम पीएम से कि जो नाहक कत्ल किया गया है हमारी सिस्टर का, उन मुलजमान को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कसूर 24 न्यूज़। अल्लाह निगहबान।